Good morning, everyone. Today I am going to continue one more topic in economics, and it is related to the quantitative measures of monetary policy that are being undertaken by the RBI. तो ये एक नया टॉपिक है जो 12th स्टैंडर्ड ऑफ कॉमर्स के लिए मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। और इसमें क्वांटिटेटिव मेजर्स जो आरबीआई के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें सिर्फ लास्ट के 2 पॉइंट्स बाकी हैं और ये हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस में परचेज और सेलिंग और द सेल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज बीइंग डन बाय द आरबीआई। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में परचेज और सेल्स जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का होता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जब आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जो बॉन्ड्स होते हैं उनको परचेस करते हैं तो सप्लाई ऑफ मनी विल राइज इन द इकोनॉमी। तो आरबीआई अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटी जो है वो परचेस करते हैं तो सप्लाई ऑफ मनी जो होता है, मनी का जो सर्कुलेशन होता है वो इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। जबकि अगर आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड होते हैं वो उनको सेल करते हैं तो सप्लाई जो है मनी का वो इकोनॉमी में घटेगा, means it will falls. So this operation, such an operations are being undertaken by the RBI to regulate inflation and depression. इन्फ्लेशन और डिप्रेशन के स्थिति या उसके स्टेट को ठीक तरीके से कंट्रोल या फिर उस स्थिति को ठीक तरीके से नियंत्रित करने के लिए आरबीआई जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है, जिसमें वो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का परचेस या सेल्स कंडक्ट करता है। अगर वो परचेस कंडक्ट करता है तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इकोनॉमी में इंक्रीज होगा, और अगर वो सेल्स करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड का तो जो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इकोनॉमी में डिक्रीज होगा। सो और यू कैन से द सप्लाई ऑफ मनी विल फॉल इन द इकोनॉमी। तो आरबीआई ऐसे फंक्शंस या फिर ये जो आरबीआई ये जो एक्टिविटी अंडरटेक करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि इन्फ्लेशन या डिप्रेशन की जो स्थिति है उसमें ठीक तरीके से सुधार किया जाए। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज रिलेटेड टू स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इज ऑल्सो one of the quantitative measures that are being undertaken by the RBI. It is the process undertaken by RBI to absorb excess liquidity in the economy, expansion in supply created by the capital inflow. तो जब फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो या फिर कैपिटल इनफ्लो अगर हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाता है तो उसको ठीक तरीके से कंट्रोल करने के लिए स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो आरबीआई के द्वारा अंडरटेक किया जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सेस लिक्विडिटी को इकोनॉमी में से एब्जॉर्ब करने के लिए या फिर एक्सेस एक्सपांशन या जो सप्लाई ऑफ मनी रहता है उसको इकोनॉमी में से एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई के द्वारा स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कंडक्ट किया जाता है। It will conduct this process by the help of OMO and by issuing market stabilization bond for sterilization process. स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए आरबीआई जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है। इसके अलावा यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अगर फॉरेन एक्सचेंज या कैपिटल इनफ्लो अगर बढ़ जाता है तो बाय सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज they try to conduct the sterilization process, and by issuing market stabilization bond for sterilization process. इसके अलावा ओपन मार्केट में मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड जो है उसको इशू करते हुए भी स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है उसको कंडक्ट करता है। तो स्टेरिलाइजेशन यानी कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में आप समझ सकते हो कि एक ऐसी गतिविधि जिसमें किसी व्यक्ति को निश्चेत किया जाता है, यानी कि ऐसी स्थिति में लाया जाता है जिससे कि वो किसी तरह का रिएक्शन ना दे सके, क्या कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया या किसी तरह की बीमारी हो उसको निकाला जा सके। ठीक उसी तरीके से अगर अगर ज्यादा एक्सपांशन जो सप्लाई में होता है
जो सप्लाई ऑफ मनी में होता है उसको किसी तरीके से कंट्रोल में लाने के लिए आरबीआई स्टेबलाइजेशन प्रोसेस अंडरटेक करते हैं। यस एवरीवन, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू अबाउट द स्टेबलाइजेशन। ये स्टेबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है वो आरबीआई इसलिए अंडरटेक करते हैं ताकि जो एक्सेस लिक्विडिटी या फिर जो सप्लाई ऑफ मनी जो ज़्यादा हो रहा है या फिर जो सप्लाई जो ज़्यादा क्रिएट हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो के ज़्यादा आ जाने से उसको स्टेबलाइज किया जा सके या फिर उसको किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस जो है वो आरबीआई दो तरीके से कर सकते हैं। एक है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू या फिर बाय इशूइंग स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स, यानी कि मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स के थ्रू भी स्टेबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है उसको वो प्रोसीड कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट द process of sterilization that is being undertaken by the RBI in order to control or stabilize the excess liquidity in the economy. Next point है selective और qualitative measures of credit control। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो quantitative measures थे credit control के। अब हम थोड़ा qualitative measures of credit control के बारे में समझेंगे जो पूरे इकोनॉमी को एंटायरली अफेक्ट नहीं करते लेकिन जो इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स होते हैं उनको जरूर अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। बैंक मस्ट एंश्योर दैट पब्लिक रिटर्न द लोन गिवन टू देम security deposit, for that they take the security deposit from the borrower in the form of jewelry deposits, car, house, land, etc. as security, and RBI directs commercial bank regarding the amount of security which may they ask for in case for different types of loan or for different sections of people। तो जो भी सिक्योरिटी है, कुछ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होती है बैंक की, उनको ये एंश्योर करना पड़ता है कि वो जो लोन दे रहे हैं उसकी अमाउंट जो है वो उनको बोरोवर के थ्रू वापस मिले। इसके लिए वो बोरोवर से कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट डिमांड करते हैं जिससे कि उन्हें ये एंश्योर हो जाए कि अगर उन्हें लोन की अमाउंट नहीं मिली तो बाय द वे ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वो लोन की अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो बोरोवर से इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, कार, हाउस या लैंड के तौर पे कवर किया जा सकता है जिसके बेस पे उसको लोन की अमाउंट दी जा सके। आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को डायरेक्ट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी रहेगी वो they may ask for in cash for different types of loan from different section of people। RBI जो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी रहती है उसके रिलेटेड थोड़ा गाइडेंस या डायरेक्शन जो है वो कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करते हैं कि वो कैसे किन पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड कर सकते हैं और कौन कौन से सेक्शन जो लोगों के रहते हैं रिच या पुअर, उन सेक्शंस को कैसा लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। So directions with regarding to providing of loan, that direction is being passed by RBI to the commercial bank through which they can decide for which purpose the loan can be given to the people and how much of the loan can be or what will be the amount of security can be taken from the general public or from the different section of people। तो आरबीआई के डायरेक्शन के थ्रू कमर्शियल बैंक ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी के फॉर्म में कौन कौन सी चीजें अलग अलग सेक्शन के लोगों के पास से वो बोरो कर सकते हैं, इसके बारे में उन्हें जानकारी मिल सकती है और इसके लिए उनको डायरेक्शन भी आरबीआई के थ्रू दिया जाता है। दूसरा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो कुछ मार्जिन भी है जो लोन के अमाउंट के ऊपर लगते हैं, यानी कि जो लोन के अमाउंट है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है आरबीआई के थ्रू। दैट इज आरबीआई आल्सो सेट मार्जिन फॉर ग्रांटिंग लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी। तो जो बोरोवर जो है वो कुछ सिक्योरिटीज को
या सिक्योरिटी डिपॉजिट को देते हुए लोन एक्वायर करता है, बट लोन के ऊपर भी एक पर्टिकुलर मार्जिन डिसाइड किया जाता है कि लोन जो है वो प्रोपोर्शनेटली लेस, it will be proportionately less to the amount or to the value of asset that is being taken from the borrower. तो जिस asset के बेस पे किसी व्यक्ति को लोन मिल रहा है उसको उस asset की वैल्यू के proportionately थोड़ा less amount of loan दिया जाता है, means less percentage of loan will be given to the borrower on the basis of value of asset that is being given by him as security. तो सिक्योरिटी के बेस पे जो भी एसेट किसी बोरोवर के द्वारा दी गई है उसके प्रोपोर्शन में थोड़ा कम लोन उसको दिया जाता है. बैंक आर डायरेक्टेड टू कीप डिफरेंट मार्जिन फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो अलग अलग पर्पस के लिए जो लोन बैंक जो देते हैं उसके लिए उन्हें अलग अलग मार्जिन आरबीआई के द्वारा सेट किया जाता है और उस मार्जिन को उन्हें फॉलो करना पड़ता है, जिसके थ्रू वो ये जान सकते हैं कि कौन से सिक्योरिटी की अमाउंट जो रहती है या फिर कौन सा लोन जो किसी सिक्योरिटी पे के बेस पे देना है उसे किस मार्जिन को फॉलो करते हुए देना है. तो इससे आरबीआई को, इससे बैंक्स को ये आइडिया आ जाता है कि कोई भी लोन जो उन्हें ग्रांट करना है किसी सिक्योरिटी के बेस पे वो किस मार्जिन को फॉलो करते हुए दे सकते हैं. सो द मार्जिन रिक्वायरमेंट स्टेट, this point state that the RBI is setting some margin for the amount of loan which is being given to the borrower on the basis of some security. तो थोड़ा proportionately less loan किसी जनरल पब्लिक को दिया जाता है किसी सिक्योरिटी को गिरवी रखने पर, क्योंकि वो जो मार्जिन है वो आरबीआई के थ्रू डिसाइड किया जाता है. बैंक आर डायरेक्टेड टू कीप डिफरेंट मार्जिन फॉर डिफरेंट पर्पस. जिस अलग अलग पर्पस के लिए लोन लिया जाता है उसके लिए बैंक्स को अलग अलग मार्जिन सेट करने पड़ते हैं, जिसके लिए डायरेक्शन आरबीआई के थ्रू दिया जाता है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स विच आर देयर इन द क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ आरबीआई. नाउ क्वालिटेटिव मेजर्स में थर्ड पॉइंट था सीलिंग ऑन क्रेडिट. So ceiling on credit के हिसाब से the RBI also prescribes ceiling for credit for different purposes. यानी कि क्रेडिट की एक्टिविटी जो बैंकों के द्वारा की जाती है, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा की जाती है, उस पर थोड़ा लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन जो है वो आरबीआई के द्वारा इम्पोज किया जाता है. और ये जो कंट्रोल इम्पोज किया जाता है वो अलग अलग पर्पस को ध्यान में रख के इम्पोज किया जाता है. So that is ceiling on credit activities that is being done by commercial banks. Fourth point is discriminatory interest rate. यानी अलग अलग इंटरेस्ट रेट अलग अलग पर्पस के लिए चार्ज करना. RBI suggests different rate of interest for different types of lending or money payment that is being done by bank. तो आरबीआई जो है वो अलग अलग डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मनी या जो भी लैंडिंग एक्टिविटी बैंकों के द्वारा की जाती है उसके ऊपर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. इस तरह की पॉलिसी को आप डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट कह सकते हो. दिस पॉलिसी कैन बी टर्म्ड एज डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट. सो इन दिस one example of discriminative interest rate policy is that relatively lower rate of interest is charged for needy farmer than what is charged from rich business person to buy a car or home. तो discriminatory interest rate में ये ऐसा करते हैं जिससे कि जो फार्मर है या फिर जो नीडी पर्सन है उसको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन प्रोवाइड किया जाता है, जबकि जो रिच होते हैं, जो फाइनेंशियली कैपेबल व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा उनकी कंपैरिजन में थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नीडी या पुअर पीपल को लोन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी दी जाती है. सो दैट इज डिस्क्रिमिनेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी.
जिसमें नीडी पर्सन को रिच पर्सन की कंपैरिजन में थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक एग्जांपल है डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट का। इस तरह की पॉलिसी में आरबीआई जो है वो अलग अलग डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, या फिर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग तरह के लैंडिंग एक्टिविटी जो बैंक के द्वारा की जाती है उसके ऊपर चार्ज करते हैं। और इसमें वो कभी ऐसा डिसीजंस, कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी अंडरटेक करते हैं जिसमें के फार्मर या नीडी पर्सन को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन प्रोवाइड किया जा सके। थैंक यू।